विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कमलेर बिलोपत्रे, कमल पुष्पों से महादेव का पूजन करें। शतपत्रे, भगवान महादेव के पूजन की महिमा शंख पुष्प है। लक्ष्मी कामूर्ति है शिवम। भगवान महादेव की पूजा करने से क्या मिलेगा? तो लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी? कामनाओं की पूर्ति करने वाले। लक्ष्मी कामूर्ति है शिवम। पूरे परिवार का मंगल और कल्याण करने वाले लक्ष्मी शिव पूजा से मिलती है। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है। कमले बिल्वपत्रेश, जो कोई महादेव का पूजन करे, शतपत्रे तथा पुनः शंख पुष्पे तथा देव, उन पर कृपा करती है माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी का शिवम, लक्ष्मी का शिवम। कमल पुष्पों से किसने पूजा की? भगवान विष्णु जी ने। सहस्त्र कमल में हो रे धारी किन्हीं परीक्षा तभी पुरारे, एक कमल भरु राखे वो जोई, कमल नयन पूजन सहस होई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दी चितवर। क्या वरदान दिया? प्रणयाम रक्षा त्रिपुरहर जागृत जगताम। जग प्रसिद्ध विष्णु भगवान की शिव भक्ति है। और भूत और भविष्य विष्णु भगवान समान कोई शिव भक्ति कर ही नहीं सकता, कोई नहीं। ये विष्णु भक्ति की श्रेष्ठता है। हजार हजार कमल भगवान विष्णु महादेव को चढ़ा रहे। एक एक नाम बोले कि कमल अर्पण, एक एक नाम बोले कि कमल अर्पण कर। कौन कर सकता है? कोई नहीं। पुष्पदंत ने गाया हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलि मादाय पदयो। हजार हजार कमलों की बलि, बलि मर्तब अर्पण करना, चढ़ा देना, भगवान को अर्पण करना। बलि शब्द का ऐसा कोई अर्थ नहीं किसी की हत्या करना, ये बलि नहीं है, ये तो मूर्खता है। कमल पुष्पों से महादेव की पूजा विष्णु जी ने की। और भगवान शिव प्रकट हुए, विष्णु जी को क्या दिया? चक्र दिया, जिनको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। और मैं गौरव से कहता हूँ महादेव जी शास्त्र विद्या भी दे सकते हैं, भगवान शिव जी शस्त्र विद्या भी दे सकते हैं। शास्त्र विद्या जिनको पाने, विद्यार्थी लभते विद्या, वो महादेव की उपासना करे। और शस्त्र विद्या, शस्त्र चलाना, वो भी महादेव के साधना करे। युद्ध चल रहा है हमारा, हमारे जवान मैदान मार रहे हैं, और हमारे सबके उनके साथ प्रार्थना रहे, उनका कोई बाल भी बाका न करे। हम सब यहाँ निश्चिंत कथा कर रहे हैं। क्यों? ये लोग सरहद पर रात को लड़ रहे हैं। कभी फौजी को मिलकर उसके पास बैठकर उनकी बातें सुनो तो पता लगे। नौजवान फौजी और बहुत सारे अफसर हमारे नजदीक भी हैं, वो कहते हैं कि आप सबको कहो लश्कर में ज्यादा से ज्यादा सभी युवान जोड़े। और गौरव की बात तो है ये पहला अटैक, ये सिंदूर, इनमें शक्ति को पहला भेजा, ये बहन पहली गई। देखो तो साहब नारी शक्ति की अद्भुत है, प्रणाम करे इसको। इसलिए महादेव जी शास्त्र विद्या भी दे सकते, शस्त्र विद्या भी दे सकते। ये शिव जी की अद्भुत महिमा है। कमल पुष्पों से विष्णु भगवान ने महादेव का पूजन किया, तो बिलोपत्रों से किसने प्रथम पूजन किया है? बोलिए। कमल पुष्प, कमल का पुष्प विष्णु भगवान ने महादेव को चढ़ाया, तो बिलोपत्र चढ़ाने वाला कौन? प्रथम बिलोपत्र महादेव को अर्पण किसने किया है? तो किसने किया? लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय हूं। विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने प्रथम बिलोपत्र महादेव को अर्पण किया, बाद में सभी देवताओं ने बिलोपत्र महादेव को अर्पण किया। आपको कभी कोई पूछे कि प्रथम बिलोपत्र किसने चढ़ाया होगा महादेव को, तो आप गौरव से कह सकते हैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने प्रथम बार बिलोपत्र महादेव को चढ़ाया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम छत्रयाउदम त्रिजन्म पाप संहार, एक बिलोपत्र शिवार्पणम, जो बिल्वाष्टक है पूरा।
त्रिदलम त्रिदलं त्रिगुणाकारं जन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्र ये बिल्वाष्टक त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम् एक जन्म नहीं परंतु त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। बिल्ववृक्ष क्या है? महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो। और कभी कोई शिवालय दर्शन करने के लिए आप नहीं जा सकते तो आपके आसपास में कहीं बिल्ववृक्ष हैं, उनका दर्शन कर लीजिए। वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, स्वयं भगवान बोले महादेव स्वरूप महादेव स्वरूपोऽयं बिल्ववृक्ष बिल्वो देवेरपि स्तुतः। देवता जिन वृक्ष की स्तुति कर रहे हैं, अरे सुनिए जरा, जिन वृक्ष की स्तुति देवता कर रहे हैं, ये बिल्ववृक्ष की महिमा है। यथा कथञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथं। भगवान व्यास जी ने कहा कैसे महिमा गाओ? महिमा ज्ञायते कथं। इसलिए कभी आप शिवालय न पहुंचे, बिल्ववृक्ष का दर्शन कर लीजिए, वो शंकर भगवान का दर्शन, ये स्वयं शिव जी का स्वरूप है। अरे शिव जी का स्वरूप ने बिल्वाष्टक में तो कहा मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, अग्र तो शिव रूप है। तीनों देवताओं का दर्शन है बिल्ववृक्ष। जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष रहते हैं ना, उस परिवार में सुख शांति रहती है। इन परिवार में कोई कलेश नहीं रहेगा, इसलिए आंगन में बिल्ववृक्ष रखना चाहिए। कलेश नहीं रहेगा, मन का भी कलेश नहीं, और कभी जीवन में नासीपास नहीं रहोगे, क्योंकि बिल्ववृक्ष सकारात्मक ऊर्जा देता है, जीवन जीने का बल देते हैं ये बिल्ववृक्ष है। इसलिए तीनों देवताओं का स्वरूप है बिल्ववृक्ष है। रोज दर्शन करें, अरे उनको स्पर्श करें, उनका दर्शन करें, ये बिल्वाष्टक में गाया। मूले तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपेण ऊपर के भाग में अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम्। इसलिए कभी अवसर मिले इस वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए, इस वृक्ष का दर्शन करना चाहिए। दर्शन की महिमा है, स्पर्श की महिमा है। बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, जीवन जीने का, जीवन देने वाला वृक्ष है। उसको कल्प वृक्ष भी कहा, उसको श्री वृक्ष भी कहा, क्योंकि लक्ष्मी की साधना का फल ये बिल्ववृक्ष है। इसलिए दर्शन करें। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्। जन्म जन्मांतर के पाप मतलब नकारात्मक विचारधारा बिल्ववृक्ष दूर कर देता है। वृत्ति जो हमारे दूसरों का हित करने की, ये वृत्ति बिल्ववृक्ष समाप्त करता है। इसलिए दर्शन करें, स्पर्श करें। अघोर पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं। कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष की परिक्रमा करें, परिक्रमा करें बिल्ववृक्ष की। सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल, क्योंकि बिल्ववृक्ष के मूल में सभी तीर्थ निवास करते हैं। कभी बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें, कभी बिल्ववृक्ष को नीचे बैठाकर किसी को भोजन करावे। एक को भोजन कराओगे तो एकम वा कोटि गुणितम। बिल्ववृक्ष के नीचे भोजन करने से तीर्थ भोजन का फल मिलता है, वन भोजन का फल मिलता है। और कोई साधु संत शिवरतम भोज्यम, तो कोई महादेव का परम भक्त है, उनको बिल्ववृक्ष के नीचे विराजमान करके
उसको खीर का भोजन करावे तो सदरिद्र न जाए थे, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती। जो बिलवृक्ष के नीचे शिवरतम भोज्यस्तु, कोई महादेव का भक्त है, शिवरतम उसको कहते हैं, उनको खीर का भोजन सदरिद्र न जाए थे। ये बिलवृक्ष की महिमा है। एक बिलवृक्ष लगाकर जो कोई बड़ा करते हैं उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। उनका वंश कभी निर्वंश नहीं होगा, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती। बिलवृक्ष विद्या देने वाला है, बिलवृक्ष सकारात्मक विचारधारा देने वाला है, बिलवृक्ष औषधि है, वृक्षों में श्रेष्ठ ये बिलवृक्ष की महिमा है। बबुल की महिमा क्यों नहीं? बावल ने महिमा कम न बताए भाई, बावल ने कांटा हुए, बिलवृक्ष ने शा माटे, जो कि उसमें कुछ विशेषता है। उसके मूल, छाल, छिलके, काष्ठ, फल, फूल, बीज सब कुछ औषधि है। ये बिलवृक्ष की महिमा है। इसलिए कि अवसर मिले तो बिलवृक्ष की सेवा करो। जो नित्य बिलवृक्ष को जल अर्पण करते हैं उसके पितृ तृप्त रहते हैं, इसलिए उसकी मन की तृप्ति रहती हो, व्यक्ति कभी अतृप्त नहीं रहता। इसलिए रोज बिलवृक्ष को जल अर्पण करें, बिलवृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें, ज्ञान की ऊर्जा बनी रहेगी। कभी अवसर मिले तो दीप माला पर कल्पयत, बिलवृक्ष के नीचे दीप माला, एक दीप नहीं दीप माला प्रज्वलित करे, सत तत्व ज्ञान संपन्न हो। जो बिलवृक्ष के नीचे दीप माला प्रज्वलित करते उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सारी महात्मा शिव पुराण ग्रंथ में अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने से ज्यादा महिमा है बिलवृक्ष की सेवा करने की महिमा है। इसलिए बहुत सारे पुष्पों का वर्णन है, बहुत सारे पूजाओं का वर्णन है, बहुत सारे अलग अलग अभिषेक का वर्णन। अभिषेक, भगवान को अभिषेक किया जाता है, जिन उद्धार करते हैं उसको अभिषेक कहते हैं। फलों के रस की धारा से लेकर पंचामृत, दूध, दही, घी सी धारा से लेकर बहुत सारा अभिषेक जिनको धारा पूजा कही। और कोई भी धारा न अर्पण कर सो तो भगवान महादेव को गंगा जल चढ़ाओ तो सभी अभिषेक का फल मिलता है। इसलिए शिव जी को गंगा जल चढ़ाए। शिव जी की पूजा में गंगा जल अचूक रहता है। धारा च गंगा जल से मुक्ति भुक्ति सब कुछ देने वाला ये पूजा है। अलग अलग महिमा है। और भगवान महादेव के दर्शन करने समय स्कंदो माह सहित शंभु, भगवान कार्तिकी को याद करें, भगवान गणेश जी को याद करें, महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करें। ऐसी एक परंपरा है, उनके फल का वर्णन है। हम कार्तिकी को भूल जाते हैं ना, देवताओं के सेनापति हैं। भगवान कार्तिकी को नित्य याद करना चाहिए। जैसे गणेश जी को याद करते वैसे भगवान कार्तिक को अभी भूलना नहीं चाहिए। स्कंदो माह सहितं शंभो संपूज्य विधिना सह यत्फलं लभते भक्त्या तद् वदामि यथाश्रितं, तद् वदामि यथाश्रितं। तो धारा पूजा, धन पूजा, पुष्प पूजा, बहुत सारी पूजाओं का वर्णन। भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य की अद्भुत महिमा कथा है। ब्रह्म और विष्णु के विवाद की कथा है। और ब्रह्मा और विष्णु का विवाद शांत करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। विवाद को शांत किया भगवान महादेव ने। और ब्रह्मा जी ने कपट किया तो ब्रह्मा जी को दंड दिया। विष्णु जी ने ब्रह्मा के हित के लिए प्रार्थना कर दी, विष्णु जी को समानता मिली। और स्वयं महादेव ने कह दिया कि विष्णु जहां मेरी पूजा होगी वहां आपकी पूजा होगी। मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय अहम। और भगवान महादेव ने विष्णु की महिमा गाई और कहा, महादेव ने कहे विष्णु कोई मेरा भक्त होकर विष्णु आपकी निंदा करेंगे ना, उसका पुण्य क्षय होगा। तब विष्णु भगवान ने कहा, महादेव कोई मेरा भक्त है, महादेव आपका अनादर करेंगे वो नित्य नरकवासी रहेगा। ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। इसलिए भगवान विष्णु और शिव के बारे में भेद न करें। हरिहर एक स्वरूप अंतर नव धरजो, दोनों का स्वरूप एक है। तो बहुत सारे शिव महापुराण ग्रंथ में अलग अलग कथा है, अद्भुत महिमा है। तो आज मैं सती प्रागट्य के लिए मैं धीरे धीरे प्रयाण कर रहा हूँ। कथा का 6ठा दिन है। आज मैं सती प्रागट्य करूँगा, कल
शिव और सती की कथा करूंगा, शिव पार्वती विवाह की कथा करूंगा, गणेश कार्तिकेय से ले जितने हो सके इतने आपके समक्ष में कथा कहने का प्रयास करूंगा। और 9वें दिन की कथा का समय 3 से 6 बजे रहेगा, क्योंकि रात्रि नहीं, अंत समय दिन में रखेंगे, हम दिन में रखेंगे, क्योंकि कथा की लहर लूटनी है तो दिन में ही आती है, क्योंकि हम आदत ही दिन में कथा करने के लिए। वो लोग नहीं कंडक्टर હતો તો કંડક્ટરને કોઈ લખવા બેહાડ્યો તો કંડક્ટર લખી નહીં શકતો હતો, તો કેમ તું લખી શકતો નથી? તો કે મને 2 જણા હલાવો હોય કે, કારણ કે બસમાં લખવાની આદત પડી ગઈ હોય ને, એટલે મને 2 જણા આમાં મામો કરો ને તો હું તો લખી શકું, એટલે આદત પડી ગઈ હોય આ દિવસે કથા કરવાની। तो आप 9वें दिन की कथा, कल 7वां दिन, कल तो रात को 8 से 11 बजे, और 8वें दिन की कथा 8 से 11 बजे, लेकिन अंतिम दिन की कथा हम दिन में रखेंगे, दोपहर के बाद 3 बजे से 6 बजे तक। और जितनी हो सके इतनी महादेव की कथा आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। और सांसारिक बातें मैंने बहुत कम की है, जो व्यवहारू बातें हैं ये बात बहुत कम की, क्योंकि हम रात में भगवान महादेव का आराधन कर रहे, इसीलिए शिव जी की बात सुनेंगे हम। बाकी तो बहुत सारी महिमा दिखा सकते। पहला मैं गुजराती में को तो पहला हूँ ये ज करतो હતો, બેન ભાઈનો મહિમાન, ભાઈ ભાઈનો મહિમાન, બાપ દીકરાનો મહિમાન, માનો મહિમા, ભૂલો ભલે બીજું બધું। આટલા વર્ષથી કહી તો ભૂલી જાય છે કે નહીં બધા? તો પછી મહાદેવની કથા ક્यों ન ગાયા આપણે? तो आज सती प्रागट्य तरफ આપણે प्रयाण करिए। एक समय स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए, वहां से कथा का प्रारंभ हो रहा है। और क्यों गए, किस लिए गए, ऐसी बहुत सारी कथा है, ये जन समाज के सामने कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्ता को अधिकार दिया गया है कि बहुत सारी कथा है जो समाज को समझने में वो ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए बहुत सारी कथा नहीं कहते हम। इसलिए ब्रह्मा जी क्या मन में लेकर गए थे ये न मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने शिव महापुराण ग्रंथ का पारण किया होगा उसको पता है कि ब्रह्मा जी क्यों दक्ष महाराज के पास गए। लेकिन ब्रह्मा जी गए, दक्ष महाराज ने पिता ब्रह्मा का बहुत बड़ा आदर किया। एक समय एतस्मिन्नन्तरे देव मुनि लोक पितामह तत्र गमयं प्रीत्या ज्ञात्वा चरितं धृतं ज्ञात्वा चरितं धृतं। दक्ष महाराज ने पिताजी का बहुत बड़ा आदर किया, बहुत बड़ा सम्मान किया। पिताजी आपकी मैं क्या सेवा करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र दक्ष मैं आपके पास कुछ अपेक्षा लेकर आया हूं। पिताजी कहिए। आपके वहां ऐसी पुत्री का जन्म होना चाहिए जो धरा को धन्य करे, आपका नाम गौरवंत बनाए, ऐसी दिव्य पुत्री आपके वहां जन्म लेनी चाहिए। उनके लिए पिताजी मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा उसके लिए आद्य शक्ति भवानी जगदम्बा का आराधन करना चाहिए। माता जगदम्बा का आराधन, आप पुत्र दक्ष, और मां को प्रसन्न करो और मां भवानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करिए, और आपकी पुत्री बनकर मां जगदम्बा अम्बा पराम्बा आपके वहां प्रकट होगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पिताजी जो आप कहें वैसा ही मैं करूं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए और दक्ष महाराज ने वीरणी को कहा, वीरणी मैं घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। क्यों? पुत्र के लिए। तब वीरणी ने कहा, धन्य है दक्ष महाराज, बहुत समय से मेरे मन में एक निरंतर बात बन रही थी कि मुझे एक पुत्री चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। मेरे मन की, मेरे चित्त की बात आपके मुख में से प्रकट हुई, और वीरणी ने दक्ष महाराज को धन्यता दी। नगर में सब लोगों को मालूम हुआ है, सज्जन लोग मिलने के लिए आए कि दक्ष महाराज हमने सुना है आप तो बेटी के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। जी, सज्जन लोगों ने दक्ष महाराज का जय जयकार किया, समाज को एक नया विचार प्रदान कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। धन्य है दक्ष महाराज।
और प्रजेश दक्ष महाराज घनघोर जंगल में आद्यशक्ति भवानी का आराधन करने के लिए गए और माता जगदम्बा का आराधन किया और माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की। हे माँ, हे माँ, हे माँ। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपा कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी सत्ये सत्य स्वरूपिणी। दक्ष महाराज ने माता जगदम्बा की बहुत बड़ी लंबी स्तुति की है। इतनी लंबी स्तुति गजब की। माता जगदम्बा के बारे में दक्ष महाराज ने बहुत कुछ गाया। कोरोना काल में हमने सभी स्तुतियों का विस्तार किया था, क्योंकि मुझे कोई श्रोताओं की मानसिकता ध्यान में नहीं रखनी थी और समय को भी नहीं। इसे लगातार मैं ऐसी बहुत बहुत रसप्रद कथा करता रहा पूरे कोरोना काल। और माता जगदम्बा का प्रागट्य हुआ है और माता अंबा भवानी ने कहा दक्ष महाराज कुछ वरदान मांगो। तब दक्ष महाराज ने कहा माँ वरदान के लिए मैं आपका आराधन कर रहा हूँ। प्रसिद्ध है माँ, प्रसीद भगवत्यादे प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोस्तुते जगन्माये नमोस्तुते। माता अंबा ने दक्ष महाराज को मांगने के लिए कहा। तब दक्ष ने कहा माँ आप मेरी पुत्री बनकर मेरे आंगन को पावन करे, मेरे दाम्पत्य जीवन को धन्य करे। अंबा भवानी जगदम्बा ने कहा दक्ष महाराज अवसर आने पर आपके वहां मैं आपकी पुत्री बनकर प्रकट होंगी, मैं वरदान देती हूँ। परंतु सुनो दक्ष, जहां तक आप नम्र रहोगे, विनम्र रहोगे, सरल रहोगे, वहां तक मैं अद्भुत लीला करती रहूंगी। आपकी सरलता, आपकी नम्रता खत्म हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। आप अभिमानी बनकर दूसरों का अनादर करने लगेंगे, तब मैं मेरी लीला को समाप्त करूंगा। जब तक आपकी सरलता नम्रता रहेगी, सबका आदर करते रहोगे, वहां तक मैं अद्भुत धरती पर अद्भुत लीला करूंगी। लेकिन आप दूसरों का अनादर करोगे तब शक्ति चली जाएगी। और हमारे जीवन में भी ऐसा है, जहां तक हम नम्र विनम्र बने रहेंगे वहां तक हमारा सामर्थ्य सुरक्षित रहता है। एक बार अक्कड़ अभिमानी दूसरों का अनादर, दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, तब हमारा जो सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाता है। एकदम सीधी बात है। दक्ष तप पूर्ण करके प्रजेश नगर पधारे। नगर वासियों ने आदर किया, मान सम्मान किया, पुष्प की वृष्टि की। दक्ष महाराज ने कहा स्वयं जगदम्बा हमारा पुत्री बनकर इस प्रजेश नगर को पावन करेंगे। वीरनी को बहुत खुशी हुई और मां जगदम्बा आज प्रजेश नगर में प्रकट होने लगी। मां भवानी तैयार हो रही कि मुझे अद्भुत लीला करनी है। और सभी ऋषि मुनियों को मालूम हुआ स्वयं जगदम्बा प्रजेश नगर में दक्ष की पुत्री बनकर प्रकट होने वाले हैं। ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष सभी नगर में आने लगे और सभी नगर में मालूम हो गए कि मां भवानी हमारे नगर में प्रदेश में। सभी लोग आंगन में रंगावली बनाने लगे और अपने महलों को और घरों को सजाने लगे, सुंदर सुंदर तोरण बांधने लगे, आंगन में दीप प्रज्वलित करने लगे। मां भवानी पधारने वाले, स्वयं जगदम्बा आने वाले। दक्ष महाराज ने अपने महल को सजाया और वीरणी के गर्भ में मां ने निवास किया। समय बीतने में क्या देरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मास पूर्ण और 9 मास पूर्ण हो गए। माता जगदम्बा जिनके गर्भ में है, माता वीरणी के अंग में से खुशबू प्रसरने लगी। पूरे नगर में सबके हृदय में आनंद होने लगा। ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ब्रह्मा ने नारद को कहा नारद, माता भवानी ने वीरणी के गर्भ में निवास किया और देखते देखते समय बीत गया। सभी देवता आकाश पर मंडराने लगे। मां जगदम्बा के जन्म का उत्सव का दर्शन करने के लिए गतेषु नव मासेषु
कारयित्वा च लोके देखते देखते 9 मास पूर्ण हुआ। ऋषि मुनियों माँ जगदम्बा को याद करके माता जगदम्बा का स्तवन करने लगे, माँ भवानी की स्तुति करने लगे, देवता अंतरिक्ष में से जय जयकार करने लगे। नमो देवी महादेवी हे माँ हे माँ हे नमो देव्यै महादेवी जगदम्बा का प्रागट्य का शिवा संकेत होने रहा। हवा में से खुशबू आने लगी, मंदिरों में दीप प्रज्वलित होने लगा, चारों तरफ सबके हृदय में खुशबू होने लगी। एक दूसरे में पता नहीं, लेकिन आनंद हो रहा। हे माँ हे माँ। प्रथमं शैलपुत्रीश द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिः महागौरी चाष्टकम् नवमं सिद्धिदात्रीश नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हे माँ हे माँ हे माँ। चारों तरफ से माँ का प्रागट्य का कुछ ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि माँ जन्म लेने वाली है, माँ प्रकट होने वाली है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद जी आकाश में से पुष्प की वृष्टि होने लगी, मंदिरों में दीप जलने लगा और सबके हृदय में ऐसे आनंद होने लगा है। चारों तरफ ऋषि मुनि सुंदर सुंदर मंत्रों का गायन करने लगे और माता जगदम्बा प्रकट होने वाली है। ब्रह्मा ने कहा गतेषु नवमासेषु कारयित्वा च लोकिम् गतिं शिवा च पूर्णे सादशमे मासे नारद सादशमे मासे नारद। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा हे नारद 9 मास पूर्ण होने के बाद 10वें महीने माँ जगदम्बा स्वयं दक्ष की पुत्री बनकर प्रदेश नगर में प्रकट हुई है। पूरे नगर में जय जयकार हुआ है। दक्ष महाराज दौड़ते दौड़ते सभी ऋषि मुनियों के पास गए। मेरे वहां साक्षात जगदम्बा अम्बा पराम्बा पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, आप कहिए उसका नाम क्या रखना चाहिए। बहुत सारे नामों की श्रृंखला ऋषि मुनियों ने दिखाई। बाद में निर्णय लिया आपके सत्य तप के द्वारा आपकी पुत्री जन्मी है, इसलिए आपकी पुत्री का नाम सती रखना चाहिए। पूरे लोक में सती का जय जयकार हुआ, जय जयकार हुआ, जय जयकार हुआ। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। दर्शन बड़ी है मेहरबानी, ये जो दर्शन बड़ी है मेहरबानी। भर दो झोली मेरी है खाली, भर दो झोली मेरी है खाली। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। हे माँ, हे अम्बा, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, हे दुर्गा, हे दुर्गा, हे चामुंडा, हे दुर्गा, हे माँ। नवरात्रि की तरफ माँ को याद करें।
सवारी, सिंह पर बैठी माँ आई सवारी, संग आई है, संग आई है, संग आई है नव दुर्गा माई। मारे आंगन पधारे मारी, मारे आंगन पधारे मारी। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे मारी, मारे आंगन पधारे मारी। कहानी देवों ने गाई माँ तेरी कहानी। मिले शक्ति हो, मिले शक्ति हो, मिले शक्ति हो तुझसे सारी। मारे आंगन पधारे मारी, मारे आंगन पधारे मारी। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे मारी, मारे आंगन पधारे मारी। शत शतनी दीवड़ी राग माधवड़ी, ओ राग माधवड़ी। शत शत शतनी दीवड़ी रंग माधवड़ी, ओ रंग माधवड़ी। मानो गरबो जातो छोड़ दे रंग माधवड़ी, ओ
રમે છે દેવી અંબિકા રે. હે અંબા, હે જગદંબા, હે ભવાની, હે આદિ, હે હે હે. હે આકાશમાંથી સૂર્ય જોવા આવ્યા રે. આકાશમાંથી સૂર્ય જોવા આવ્યા રે. સાત દેવી રણા દેને લાવ્યા રે. સાત દેવી રણા દેને લાવ્યા રે. રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. હે મા, હે જગદંબા. હે માડી તારી દુનિયાની છે યાદ વાડી. વાડી નાય મેં છોડવા રે લોલ. માડી તારી દુનિયાની છે આડી વાડી. વાડી નાયમે છોડવા રે રો. હે માડી તે તો પાગલી પાર પાવનકારી. પ્રજેશન કર મારે લોલ. વાડી તે તો પાગલી પાડી પાવનકારી. પ્રદેશ નગર મારે રો. હે મારે તું તો દક્ષ ઘેર અવતારી. પાયવાય ના આંગણા રે લોલ. વાડી તું તો દક્ષ ઘેર અવતારી. દીપાવલીના આંગણા રે રો. હે મારી તારી દુનિયાની છે યાદ વાડી. વાડી નાય મેં છોડ